बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइम होम्योपैथिक इनफर्टिलिटी क्लिनिक से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो IBS है। IBS से मुराद ये है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये बेसिकली जो लफ्ज़ है इरिटेबल, इससे मुराद ये होता है जैसे हम रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर कहते हैं कि ये इरिटेट होता है बच्चा, या फलां बंदे को इरिटेशन का मसला हुआ है। इसका मतलब होता है चिड़चिड़ापन होना, ख़राब होना, परेशान होना, बेचैन होना, तकलीफ़ में होना। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से मुराद ये है कि एक तो होता है चिड़चिड़ा होना। बाउल का मतलब है आंतों के वाले से, सिंड्रोम का मतलब है कि बीमारियों का मजमुआ। ये बेसिकली IBS एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर मैदे से लेके जो पूरी आंतें होती हैं उसके अंदर मसला होता है, और ये जो तकलीफ़ होती है ये एनएस तक तकलीफ़ रहती है। H पाइलोरी का ये मसला होता है कि ऊपर वाले ट्रैक में मसला होता है, मैदे से लेके ऊपर के मसाइल होते हैं। लेकिन IBS में क्या होता है कि मैदे से लेके आगे तक एंड तक मसाइल होते हैं, यानी आंतों के मसाइल होते हैं। IBS जिस बंदे को होता है उसको एक तो बहुत ज़्यादा मोशन हो सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, गैस हो सकती है, तेज़ाबियत हो सकती है, पेट में गुड़गुड़ होती रहती है, उसका खाना सही तरह हज़म नहीं होता, पेट फूल जाता है, पेट के अंदर तेज़ाबियत बनती रहती है, कभी मोशन होते हैं, कभी कब्ज़ होती है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि उस बंदे को पखाने के साथ ब्लीडिंग होती रहती है। ये एक मुश्किल किस्म की डिज़ीज़ है। इसकी अलामात में ये भी होता है कि मरीज़ ज़हनी तौर पे बड़ा बेचैन होता है, उसको दिमागी मसाइल भी खड़े हो जाते हैं, बेचैन होता है, परेशान होता है, हर वक्त जल्दी में होता है। इसमें 3 लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, हरी, वरी एंड करी। यानी वो बहुत तेज़ी में होता है, कभी कहता है मुझे ये मसला है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। सेहत के हवाले से बड़ा कमज़ोर होता है, यानी जो भी खुराक खाता है वो खुराक हज़म ही नहीं होती, और हज़म होने के बजाय ऐसी खुराक जो है वो पेट में मुश्किल से हज़म होने के बाद खारिज हो जाती है। IBS बेसिकली मौजूदा दौर का एक बड़ा मसला है। इसकी जो चंद एक बड़ी वजूहात हैं उसमें एक तो आंतों के अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है, स्ट्रेस एक बहुत बड़ी वजह है। उसके अलावा आजकल बच्चे फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी पीने का हमारा सही नहीं होता, फ़िल्टर वाला पानी नहीं होता, हम गंदा पानी पीते रहते हैं। उसके अलावा ये होता है कि आंतों की TB भी हो सकती है। बाज़ मेडिकेशन ऐसी होती है उससे मैदा और आंतें ख़राब हो जाती हैं। हमारी यानी जो भी खुराक है, हमारा जो डाइट प्लान है उसमें ख़राबियाँ होती हैं। हम फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, बाहर से खाने खाते हैं, नान का इस्तेमाल करते हैं। यानी हमारी जब खुराकें ठीक नहीं होंगी, हम सादा खुराक नहीं खाएंगे, घर की खुराक नहीं खाएंगे, तो इसका मतलब है कि उस बंदे को IBS का मसला खड़ा हो सकता है। अगर किसी बंदे को ज़हनी प्रेशर है, दबाव है, टेंशन है, परेशानी है, उससे भी IBS का मसला खड़ा हो सकता है। जो चंद एक बड़ी वजूहात हैं उसमें ग्लूटेन एलर्जी भी एक बड़ा मसला है। अगर किसी बंदे को ग्लूटेन एलर्जी का मसला है तो उसको ज़ाहिर IBS का मसला खड़ा हो सकता है। बात करने का मकसद ये होता है कि जब हम ये सिम्टम देखते हैं कि मैदे से लेके एनएस तक के मसाइल हैं, पेट हर वक्त फूला रहता है, वो बंदा परेशान हो जाता है, और ये जो चंद एक इलामात होती हैं तो इसका मतलब है कि उस बंदे को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। इसमें 1, 2, 4 अलामतें नहीं होती बल्कि काफ़ी ज़्यादा इलामात भी हो सकती हैं। अब हम ये देखते हैं कि जिन लोगों को IBS का मसला खड़ा होता है, एक तो वो प्रॉपर इलाज करवाएं, मेडिकेशन करें,
दूसरे नंबर पे ये है कि वो सादा खुराक खाएं, घर की खुराक लें, वॉक करें, और उसके अलावा होता है कि नमाज वगैरह की पाबंदी करें। IBS के हवाले से हमारे क्लिनिक पे जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, ये 3 दवाइयाँ कोई भी बंदा इस्तेमाल कर सकता है। आप सबसे पहले रोज़ाना सुबह मरकर 200 लें, दिन को लाइकोपोडियम 200 में लें, और रात को नक्सवामिका 200 पावर में लें। IBS के जो मैक्सिमम मसले हैं वो इन दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। अगर आपका मसला पुराना है, ज़्यादा इश्यूज़ है, इसमें एक दवाई आप बायोकेमिक में भी ऐड कर सकते हैं। नेट्रम सल्फ 6x या 6C पावर में एक ऐसी दवाई है, अगर आपको लूज मोशन होता है, डायरिया होता है, क्रॉनिक डायरिया है और IBS के मसाइल हैं, तो नेट्रम सल्फ भी बहुत अच्छा काम कर सकती है। उसके अलावा वैसे अगर गैस तज़ाबियत, जलन वगैरह होती है, तो उसमें नेट्रम फास्ट भी बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। अगर आपको मोशन ज़्यादा होते हैं, IBS का चूँकि एक मरकज़ी मसला ये होता है कि उस बंदे को मोशन बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको खून की कमी का भी मसला हो सकता है, उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकता है, उसको बुखार हो सकता है, कमज़ोरी हो सकता है, जिस्म में दर्द हो सकता है। वो बेचारा वैसे ही लागर हो जाता है, देखने में भी बहुत कमज़ोर नज़र आता है। लोग समझते हैं कि पता नहीं इसका क्या मसला है। जब भी IBS का मरीज़ आता है तो उसको हल्के पड़े होंगे, जिस्म कमज़ोर होगा, कलर उसका ख़राब होगा, यानी उसको देख के बंदा कह सकता है कि इस बंदे को या IBS है या H pylori है। बहरहाल IBS के हवाले से जो 3 दवाइयाँ आपको मैंने बताई हैं, ये सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। उसके अलावा मज़ीद मुश्किल केस हैं तो नेट्रम सल्फ 6C या 6x सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। फिर भी मुश्किल केस है तो कुर्ची भी आप मोशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि कई दफ़ा अच्छी दवाइयाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन फिर भी IBS का मसला सालों ठीक नहीं होता। उसके लिए 3 पुड़ियों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पुड़ियाँ महीने बाद रिपीट भी की जा सकती हैं। मुश्किल तरीन केसेस में कार्सिनोसन 200 की एक खुराक पहले दिन लें, बेसलिनियम CM पावर में एक खुराक दूसरे दिन लें, और ये 1 महीने बाद 30 दिन बाद रिपीट की जा सकती है। तीसरी जो एक दवाई है, ये एक बेसिकली बाउल नोसोड है, और इस नोसोड का नाम है डाइसेंट्री को। जिन लोगों को क्रॉनिक डायरिया होता है, जिनको IBS के मसले होते हैं, उनको आप तीसरे दिन रात सोते वक्त डाइसेंट्री को CM पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से दोस्त अहबाब या पेशेंट ये भी फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब अगर ये CM नहीं है तो हम 1M दे सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। 1M का मतलब है कि 15 दिन बाद रिपीट करनी है तो 1M दें, अगर महीने बाद रिपीट करनी है यानी महीने की दवाई है तो आप CM दें। ये जो दवाइयाँ ये IBS के हवाले से बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। फिर भी अगर जो मुश्किल किस्म के लाइलाज किस्म के जो मरीज़ होते हैं, उसमें मैंने एक मैदे के मरीज़ों में एक बताया हुआ है कि इमरजेंसी वाली डब्बी भी बना के दिया करें। आप इमरजेंसी की जो डब्बी है, इसकी वीडियो अलग से पड़ी हुई है, आप वो उसको सुन सकते हैं। उसमें आर्सेनिक एकोनाइट और कार्बोवेट 200 में हम मिक्स करते हैं या 30 पावर में, यानी जब आप इमरजेंसी देंगे तो 99% केसेस ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप मेरे लिए दुआ भी किया करें, अल्लाह पाक आपको भी सेहत और सलामती दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।